भूपेंद्र चौधरी संघ की पाठशाला से यूपी की सियासत में आगे बढ़े हैं। समय समय पर संगठन में उनको जिम्मेदारी दी जाती रही, लेकिन अब उन्हें यूपी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनका सियासी सफर कैसा रहा, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, भूपेंद्र चौधरी के सियासी सफर को देखिए। 1989 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 1990 में जिला अध्यक्ष रहे विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद से। 1994 में कोषाध्यक्ष रहे मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद 1995 में महामंत्री मुरादाबाद। 1996 से 2000 तक जिला अध्यक्ष मुरादाबाद रहे। 1999 में मुलायम सिंह के खिलाफ संभल से लोकसभा प्रत्याशी भी थे। 2002 और 2007 की अगर बात करें तो मंडल संयोजक रहे मुरादाबाद के। 2007 से 2011 तक क्षेत्रीय मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहे। 2011 से 2018 तक फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। 2016 विधान परिषद के सदस्य बने। 2017 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यूपी सरकार बने और 25 मार्च 2022 कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग इनको दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार में। हमारे साथ वीरेश पांडे जुड़े हुए लखनऊ से सीधे हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला। जयंत और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन पश्चिम में किया था, जो चुनौती देने की कोशिश शायद 24 के लिए भी थी, 22 में भी कोशिश जरूर की थी, तो कहीं ना कहीं उस रणनीति पर भी गहरी चोट करने की कोशिश भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी ने की है। वीरेश, देखिए रोहित जी, 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं कि 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद खराब रहा। इस लिहाज से अगर हम अवध की बात करें, हम पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें, हम बात करते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है बेहद अच्छा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और इस वजह से उन्हें इनाम मिला है। ये कारण नहीं है। कारण ये है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें जो सीटें कम हुई, ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीटें कम हुई। इसी वजह से संगठन को आपने देखा कि धर्मपाल सैनी हो, उनको भी पश्चिम से, अध्यक्ष को भी पश्चिम से, यानी पूरब से, मध्य से अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री द्वय और साथ ही मुख्यमंत्री सीधे, और उसके बाद से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, तो सब कुछ इधर चला गया। तो संगठन को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम कहें तो जो एक बात फिजाओं में है कि जगदीप धनखड़ को बना दिया गया उपराष्ट्रपति, तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए धनखड़ साहब जो हैं वो उतरकर जमीन पर कार्यकर्ता बनकर काम नहीं करेंगे, वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, वो प्रत्याशियों का चयन नहीं करेंगे, वो जनसभाओं को संबोधित नहीं करेंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से जगदीप धनखड़ का फायदा जाट वोट के लिए, पश्चिम वोट के लिए, अन्य राज्यों में राजस्थान, हरियाणा और इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा लेना है। अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फायदा अगर देना होगा तो अगर हम बात करें तो 24 में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं। और जो अपनी इतिहास है उसके देखते हुए, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन और सरकार के बीच में तमाशा न हो, तनाव न हो, विद्वेष न हो, बिल्कुल इसका भी ख्याल वीरेश रखा गया। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। भाजपा के इस दांव के पीछे कई राजनीतिक वजह है। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, जिसका जिक्र अभी वीरेश भी कर रहे थे। इससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी पूरे मुरादाबाद मंडल से भाजपा के पक्ष में चुभने वाला फैसला आया था। इसकी एक बड़ी वजह जाट वोटर माने गए, लेकिन अब भाजपा भूपेंद्र चौधरी के सहारे इस परेशानी को खत्म करना चाहती है। एक चेहरा और दो दांव। यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी तो पश्चिमी यूपी में माहौल गर्म हो गया, क्योंकि इस फैसले के जरिए भाजपा ने जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी बखूबी साधा है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय से आते हैं और भाजपा का मिशन क्या है, ऐसे सीएम योगी के ट्वीट ने विस्तार से समझा दिया। उन्होंने लिखा, निस्संदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ प्रदेश में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी।
दरअसल पश्चिमी यूपी पर भाजपा के लिए फोकस करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि सपा और रालोद इस बार एक साथ खड़े हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं गए और जयंत की जैसे ही राज्यसभा में एंट्री हुई, ये साफ हो गया कि 24 के चुनाव में भाजपा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और भाजपा के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि पश्चिमी यूपी को लेकर उसकी चिंता कितनी बढ़ी है। राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की लोकप्रियता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को बैठालने का काम कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है, ना तो किसानों के लिए कोई काम कर रही है, ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जनता के मन में इस सरकार के खिलाफ भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के अध्यक्ष को बदलने का काम किया है। पश्चिमी यूपी में अगर जाट समुदाय को साधना है तो भाजपा के लिए भूपेंद्र चौधरी से बेहतर चेहरा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। अब पहली कोशिश ये होगी कि पश्चिमी यूपी में सपा रालोद की जो रणनीति है उसे पटखनी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का नाम लेके उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के नाम उनको योगी आदित्यनाथ का याद आया। 2022 में इन्होंने यही हाल स्वतंत्र सिंह के साथ में किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का नाम आया तो फिर से योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और अब फिर वही भूपेंद्र सिंह। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। अब 24 में ऐसा नुकसान ना हो, इसके लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी का चेहरा आगे कर दिया है। संगठन की उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। वो जैसे लगता है कि वो बायोग्राफिकल पूरे उधर पश्चिम के उत्तर प्रदेश के तो किसी जिले का नाम लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम लीजिए, संगठन के जीते हुए सीटों का, हारे हुए सीटों का, वोटों का अंतर, कौन सन में लड़ा है, तो लगता था कि वो पूरी बायोग्राफी उनको याद थी। पिछले 4 माह से हम लोग किसानों के वो मुखिया रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने का हम लोगों को मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। पूरे प्रदेश को वोटों बनाइए। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के वोटर करीब 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर असरदार हैं और 80 में से 80 वाले लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो पश्चिमी यूपी में रणनीति भी धारदार रखनी होगी। एक जमीनी कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 56 लाख कार्यकर्ताओं का एक संगठन काम करेगा और 2024 का भी पता आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में मिलेगा। हम उनको शुभकामना देते हैं। भूपेंद्र चौधरी यूपी में पीएम मोदी के सेनापति होंगे, लेकिन इस सेनापति के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।